यह महाकवि कालिदास का विश्वविख्यात नाटक है, जिसका अनुवाद संसार की सभी भाषाओं में हो चुका है। इसमें राजा दुष्यंत तथा शकुंतला के प्रणय, विवाह, विरह, प्रत्याख्यान तथा पुनर्मिलन की एक सुंदर कहानी है। महाकवि कालिदास द्वारा जो कहानी अभिज्ञान शाकुंतल नाटक में वर्णित की गई है, वह महाभारत में वर्णित कहानी से कुछ भिन्न है। कालिदास द्वारा कुछ वृतांत कथा में जोड़कर उसे रोमांचक तथा रोचक बनाया गया है। तो आइए इस नाटक को जानते हैं। शकुंतला राजा दुष्यंत की पत्नी थी, जो भारत के सुप्रसिद्ध राजा भरत की माता तथा मेनका अप्सरा की कन्या थी। महाभारत में लिखा है कि शकुंतला का जन्म मेनका के गर्भ से हुआ था, जो शकुंतला को वन में छोड़कर चली गई थी। कण्व ऋषि को शकुंतला वन में पड़ी मिली थी। उन्होंने अपने आश्रम में रखकर कन्या के समान उनको पाला। एक बार राजा दुष्यंत अपने साथ कुछ सैनिकों को लेकर शिकार खेलने निकले और घूमते फिरते कण्व ऋषि के आश्रम में पहुंच गए। ऋषि उस समय वहां उपस्थित नहीं थे। इससे युवती शकुंतला ने राजा दुष्यंत का आतिथ्य सत्कार किया। उसी अवसर पर दोनों में प्रेम और गंधर्व विवाह हो गया। कुछ दिनों बाद राजा दुष्यंत वहां से अपने राज्य चले गए। कण्व ऋषि जब आश्रम लौट कर आए, तब यह जानकर बहुत प्रसन्न हुए कि शकुंतला का विवाह दुष्यंत से हो गया है। शकुंतला उस समय गर्भवती हो चुकी थी। उसके गर्भ से बहुत ही बलवान और तेजस्वी पुत्र उत्पन्न हुआ, जिसका नाम भरत रखा गया। कहते हैं भारत का नाम भरत के नाम पर ही रखा गया है। इस कहानी में राजा दुष्यंत विदा लेते समय शकुंतला के अनुरोध पर उसको यादगार स्वरूप अपनी राजसी अंगूठी निकालकर दे देते हैं तथा कहते हैं कि वे उसे लेने के लिए शीघ्र अपनी चतुरंगी सेना भेजेंगे। दुष्यंत के जाने के बाद शकुंतला राजा के ख्यालों में खोई रहती थी। एक दिन दुर्वासा ऋषि आश्रम में आते हैं। अपने ख्यालों में खोई शकुंतला दुर्वासा ऋषि का उपयुक्त सम्मान नहीं करती है। इस अपेक्षा से क्रोधित होकर दुर्वासा ऋषि शकुंतला को श्राप दे देते हैं कि जिसकी यादों में खोकर तूने मुझे उचित सम्मान नहीं दिया, वो तुझे ही भूल जाएगा। इस श्राप से सभी आश्रमवासी सहम जाते हैं और दुर्वासा ऋषि से क्षमा मांगते हैं और शकुंतला अपनी गलती स्वीकार करके क्षमा याचना करती है। दुर्वासा कहते हैं कि ऋषि का श्राप तो वापस नहीं लिया जा सकता, पर उसका असर कम किया जा सकता है। यदि उस व्यक्ति को तुम कोई पहचान की वस्तु दिखाओगी, तो वह तुम्हें पहचान जाएगा। अपने पुत्र को हक दिलाने के लिए शकुंतला अपने पुत्र और कुछ आश्रमवासियों के साथ ऋषि कण्व का आशीर्वाद लेकर अपने पति राजा दुष्यंत से मिलने के लिए आश्रम से प्रस्थान करती है। रास्ते में गंगा नदी को पार करने के लिए सभी एक नाव में सवार होते हैं। नाव में सवार शकुंतला नदी के पानी में अपना हाथ डालकर जल क्रीड़ा करती है। दुर्भाग्यवश उस दौरान उसकी उंगली से राजा की दी हुई अंगूठी निकलकर पानी में गिर जाती है। राजा दुष्यंत की राजधानी पहुंचकर शकुंतला अपने पुत्र के साथ राजा के महल उनसे मिलने जाती है और उनसे कहती है कि हे राजन, आपने मेरे साथ गंधर्व विवाह किया है और मेरे साथ ये बालक आपका पुत्र है और आपके दिए वचन के अनुसार आप इसे अपनी शरण में ले लीजिए और इसे अपने राज्य का युवराज घोषित कीजिए। दुर्वासा ऋषि के श्राप के कारण राजा दुष्यंत को कुछ भी याद नहीं रहता और वह शकुंतला को अपने विवाह की कोई निशानी दिखाने को कहते हैं। शकुंतला जब अपना हाथ उठाकर दिखाती है, तो उसमें राजा की दी हुई अंगूठी नहीं होती। इससे शकुंतला को सबके सामने अत्यधिक शर्मिंदा होना पड़ता है और वह तुरंत महल छोड़कर वापस कण्व ऋषि के आश्रम आ जाती है। महाकवि कालिदास की रचना के अनुसार गंगा नदी में एक बड़ी मछली पकड़ने के बाद जब एक मछुआरा उसे काट रहा था, तो उसके पेट में उसे सोने की अंगूठी मिलती है। अपने साथियों से पूछने पर उसे पता लगता है कि वह अंगूठी राजा की है। इस बात का पता वहां मौजूद राजा के सिपाहियों को लगता है और वो उसे पकड़कर राजा दुष्यंत के पास ले जाते हैं। राजा जब उस अंगूठी को देखते हैं, तो उन्हें सच याद आ जाता है और वे मछुआरे को बहुत सा इनाम देकर विदा कर देते हैं। अपनी याददाश्त वापस आने पर राजा को बहुत ग्लानि होती है और अपनी सेना के साथ शकुंतला की खोज में निकल पड़ते हैं। कण्व आश्रम के पास राजा को एक बालक दिखता है, जो एक शेर का मुंह खोलकर उसके दांत गिन रहा था। राजा के पूछने पर वह कहता है कि वह शकुंतला का पुत्र है।
और राजा को आश्रम में ले जाता है, जहाँ राजा दुष्यंत का शकुंतला से मिलन होता है। राजा अपनी पत्नी शकुंतला और अपने पुत्र को लेकर वापस अपनी राजधानी आ जाते हैं और अपने पुत्र को युवराज घोषित करते हैं। दुष्यंत शकुंतला के इस पुत्र को भरत के नाम से जाना गया। भरत ने इस विशाल भूखंड को एकत्रित कर कई वर्षों तक राज्य किया। इस चक्रवर्ती सम्राट के नाम पर इस देश का नाम भारतवर्ष पड़ा। अभिज्ञान शाकुंतल में अनेक मार्मिक प्रसंगों का वर्णन किया गया है। एक उस समय जब दुष्यंत और शकुंतला का प्रथम मिलन होता है। दूसरा उस समय जब कण्व ऋषि शकुंतला को आश्रम से पतिग्रह के लिए विदा करते हैं। तीसरे प्रसंग में शकुंतला दुष्यंत के समक्ष उपस्थित होती हैं और दुष्यंत उसे पहचानने से इनकार कर देते हैं। और चौथा प्रसंग उस वक्त का है जब मछुआरे को प्राप्त अंगूठी राजा दुष्यंत को दिखाई जाती है। और पांचवा प्रसंग महर्षि कण्व के आश्रम में दुष्यंत शकुंतला का मिलन होना।